आप लोग देख रहे होंगे कि समय बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है। कोई एक न्यूज़ सुनने को आती है और वो शांत नहीं होता है कि कुछ दूसरा सुनने को मिल जाता है। मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है या कुछ ना कुछ घटित हो रहा है, बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। अब सब लोग फ़ोन चलाते होंगे, टीवी देखते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, आप लोगों को सुनने में मिलता होगा कि अभी ये हादसा हो गया, ये बहुत बड़ा हादसा हो गया, फिर ये हो गया। मतलब बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। ये कुछ 2-3 सालों में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 2 ही 3 सालों में ये परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है। पर समय तो बदल रहा है, पर हमारी स्थिति क्या है? क्या हम भी बदल रहे हैं या हमें भी बदलना चाहिए? क्योंकि हमने बचपन में सुना होगा कि ये समय का चक्र है, समय का काल चक्र है जो बदलता है। जैसे हर दिन सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर रात होती है, फिर अगले दिन फिर सुबह होती है। जिस तरीके से हर एक नया महीना आता है, फिर 365 दिन आते हैं, फिर एक नया साल आता है, पर ये कंटिन्यू रिपीट होता रहता है। इसी तरीके से ये काल चक्र है, जिसमें पहले सतयुग आता है, फिर द्वापर आता है, फिर त्रेता युग आता है, फिर कलयुग आता है। और ये समय चक्र हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। तो अभी जो समय चल रहा है ये परिवर्तन का समय चल रहा है। तो सृष्टि तो अपना कार्य कर रही है, ये परिवर्तन हो रहा है, पर क्या हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं? हमें पता है, हम चीज़ों को देख रहे हैं कि चीज़ें बहुत तेज़ी से परिवर्तित हो रही हैं, पर क्या हमारे अंदर कुछ चेंज आ रहा है? तो अब समय है अपने खुद के ऊपर काम करने का, खुद के अंदर परिवर्तन करने का, कि हम शक्तिशाली बने, हम परमात्मा से योग लगाएं, परमात्मा का ध्यान करें, जिससे हमारे आत्मा की शक्ति बढ़े। क्योंकि ये जो हो रहा है ये अभी और तेज़ी के साथ होगा, और ऐसे में अपनी खुद की स्थिति को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी स्थिति नहीं बना पाए तो हम सुन के ही घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। समय ऐसा ही चल रहा है, ये कलयुग का लास्ट स्टेज चल रहा है। इसके बाद कोई विनाश नहीं होना है, बस ये छोटे छोटे चेंजेस होंगे, जिसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। इसके लिए हमको अपने खुद के ऊपर काम करना होगा, अपने आत्मा के ऊपर काम करना होगा, अपने शरीर के